तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंथन पे। तो बताएं क्या हाल चाल है सबका। आई होप आप सब सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि आज का मेरा गोल क्या है। टुडेज गोल बेसिक फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग ट्रीगो में एंट्री लेंगे। ट्रीगो में पहला पार्ट पढ़ेंगे एंगल। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। और आज का गोल मेरा यही रहने वाला है। तो आगे चलते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम जब भी आएंगे हम 2 से 4 मिनट पीछे क्लास का रिवीजन कराएंगे। उसके बाद हम अपना आज का गोल पे चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो तैयार हैं आप सब? चलें, कॉपी कलम निकाल लें और बिल्कुल ढंग से पढ़ना स्टार्ट करें। बिल्कुल 10th पास वाले स्टूडेंट को बार बार बता रहे हैं, बेसिक मैथ को आप हल्के में मत लीजिएगा, बाद में बहुत पछताइएगा। जब आप बड़े बड़े सवाल सॉल्व करिएगा, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा तो आपको यही काम आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स। आप यकीन माने, आपको अगर न्यूमेरिकल में महारत हासिल करना है फिजिक्स का तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। और बेसिक मैथमेटिक्स ही नहीं, साथ साथ आपको कैलकुलस भी आना चाहिए, साथ साथ आपको वेक्टर भी आना चाहिए। क्योंकि ये तीन चीज जो है वो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, जो हमारा फिजिक्स को सिखाने में मदद करता है। तो चलते हैं, पहले हम लोग रिवीजन करेंगे 5 मिनट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आज का गोल पे आएंगे। कल हम बता चुके थे क्या क्या, आपको फॉर्मूला एक बार और दिखा देते हैं। फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो कल हम जो मेन मेन हमारा जो फिजिक्स में यूज होता है, बाइनोमियल एक्सपांशन बताए थे कि 1 + x के पावर n हो और x बहुत ज्यादा हो, छोटा किससे, 1 से। तो बताएं क्या होता है, अगर 1 + x के पावर होल n हो और x बहुत छोटा हो किससे, 1 से, तो क्या हम डायरेक्ट इसको क्या लिखते हैं, 1 + nx। ये हमारा कल का कहानी था। और बोले थे डबल स्टार मार लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं विश्वास है तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे, आपके सीनियर होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, आपके भाई बहन होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। ये बहुत काम का है। अगर आप इसको अभी से ही माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपको आने वाला वक्त में आपको डेरिवेशन सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा। अच्छा, एक बात और हम पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, एक क्वेश्चन हम फिजिक्स वाला भी लिए थे कि जो आने वाला वक्त में ग्रेविटेशन चैप्टर से वो लिंक था। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन करा सकते हैं, पर अभी कराने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे ही। पर एक क्वेश्चन हम इसलिए लिए थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये काम का चीज है, आने वाला समय में ये हमारे लिए यूजफुल रहने वाला है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो ये था 1 + x के पावर n वो बराबर 1 + n। अच्छा, दूसरा पार्ट हम ये वाला, इसका जनरल फॉर्म जो होता था x + a के पावर n, ये वाला चाहे तो हम एक बार और लिखा देते हैं, जिससे आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फॉर्मूला अब आप खुद से बोल सकते हैं, nc0 x के पावर n a के पावर 0। आगे बोले nc1 x के पावर n-1 a के पावर 1 एंड nc2 x के पावर एक और घटेगा, यहाँ x में और a में एक और बढ़ेगा। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा आपको हम बता चुके हैं, कहाँ, NCn x के पावर टोटल आ जाएगा, a के पावर 0 हो जाएगा। और यहाँ इसको यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, क्या हम बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं अलजेब्रा में। इसको यूज करके हम बहुत सारा निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखें, क्या इस पर हम कल सिखाए थे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल 4 क्या होता है एंड a + b का होल 5 क्या होता है। आप कोई भी पावर का फॉर्मूला यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको कल मजा आया होगा। अगर आप शिद्दत से पढ़ते होंगे तो आपको कल का क्लास बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि इस तरह का कोई भी पावर हमको दे दे, हम अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखें, हम एनसीआर का फॉर्मूला एक बार बता देते हैं। क्या होता है, n फैक्टोरियल, यहाँ पर n-r का फैक्टोरियल, ये हम कैलकुलेट करने के लिए बता चुके हैं। और r का फैक्टोरियल, और कौन सा, r का फैक्टोरियल, तो ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट करने के लिए बता चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है।
पर हम सिंगल स्टार दे रहे हैं। सिंगल स्टार कहने का मतलब कि ये हमारा फिजिक्स में कोई काम का नहीं है। हाँ, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, हमारे अंदर थोड़ा सा डायमेंशन बढ़ाना हो, माइंड को सोचने का तरीका बढ़ाना हो, तो हम यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कल का था, मेनली इसी पे हम चर्चा करना था। बाकी ये इसी फॉर्मूला को यूज करने आना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि सर कितना छोटा रहेगा तो हम बहुत छोटा मानेंगे, तो इसके लिए बताए थे कि लगभग 0.1 से, अगर x का वैल्यू 0.1 से छोटा हो तो हम बहुत छोटा मानेंगे। किससे? 1 से। अरे भाई 0.1 से ही जब छोटा होगा तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो x बहुत छोटा होगा। किससे? 1 से छोटा होगा, तो हम डायरेक्ट 1 प्लस nx फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे। क्या बात समझ में आया? क्या रिवीजन हो गया? बस ऐसे ही करते हैं रिवीजन, 2 मिनट में जो पढ़े पहले वो का सारा क्वेश्चन तो भाई वो तो देख ही लोगे, वो तो उसका रिवीजन कराने का कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ थ्योरी का रिवीजन करते हैं ताकि माइंड सेट हो जाए आगे चीज जब पढ़ेंगे उसके लिए। तो हमारा पीछे का रिवीजन हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम एक जो गोल हम लिखाए थे उसमें हम ये बताए थे कि बेसिक फॉर्मूला, तो सारे लोग लिखें बेसिक फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का जो मेरा बेसिक फॉर्मूला है, अच्छा इसमें से बहुत सारा फॉर्मूला आपको याद भी होगा, बहुत सारा फॉर्मूला याद भी होगा, बहुत सारा का 2 4 5 है वो याद होगा। हम लोग को फिर भी लिखना है, हम बार बार बोल रहे हैं हम लोग वो मैथ पढ़ रहे हैं जो हमारा फिजिक्स में यूज होने वाला है। अब हमको आए चाहे नहीं आए, दोनों में केस में आपके कॉपी में होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाद में आप अगर भूल गए भी गए, आपको किसी किताब से ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यहीं से सारा का सारा सीख सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सिंपल सा फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये वाला भी लिखे सर, तो बहुत जानते हैं, कोई बात नहीं, हमें भी पता है, जानते हो, लिख लो। कितना टाइम लग रहा है, लिख लो। ये अपना रहेगा किताब में एक जगह, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि भाई इतना ही फॉर्मूला यूज होना है। दूसरा आपको खुद से समझ में आ रहा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहीं से तीसरा फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, ये दोनों को जोड़ दो क्योंकि ये भी बहुत काम का है। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, जब जोड़ेंगे तो एक कट जाएगा तो 2 टाइम्स आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं। चौथा यहाँ से दोनों को, सॉरी ये जोड़ा है ना, यहाँ पर प्लस साइन करेंगे तभी तो ये कटेगा और ये वाला और ये वाला पोर्शन कट जाएगा। जब जोड़ेंगे सिर्फ ए और ए बचेगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी 10th क्लास का है, हम वापस सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, सिर्फ लिखा रहे हैं कि लिख लीजिए, काम आएगा बाद में, कई जगह काम आता है। अच्छा, इसी में अगर हम देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करने पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 4ab बचेगा। मतलब यहां से अगर हमको लिखना हो, ध्यान से देखें ये वाला पूरा पोर्शन से, तो आप यहां से एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो ए माइनस बी के टर्म में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी ये इधर गया तो प्लस में 4ab, तो एक यहाँ से ये जनरेट होगा चौथा फॉर्मूला में से। एक और हो सकता है, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना हो ए प्लस बी के टर्म में, तो ए माइनस बी उधर जाओ 4ab को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में कितना 4ab, माइनस में कितना 4ab। तो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर से सारा कहानी आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से सारा कहानी आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरा कहानी आपको एक सेट दे रहे हैं जो याद होना चाहिए, ये पूरा सेट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये पूरा कहानी ढंग से याद होना चाहिए। एक और सेट दे रहे हैं, कौन सा, ए प्लस बी का होल क्यू का। जब ए प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या होता है 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ऑलरेडी हम इसका डिराइव भी कर चुके हैं फॉर्मूला, और हमारे पास इस तरीका से आता भी है। वैसे ही यहाँ से एक और लिख सकते हो, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, क्या हो रहा है भाई,
ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, यहां से एक और फॉर्मूला जनरेट किया जा सकता है, यहां से फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा देखें यहाँ पर कभी कभी हमारा जो यूज होता है वो ये यूज होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला लिखना, ए क्यू प्लस बी क्यू। चले, तो क्या हम यहां से ऐसे कर सकते हैं, इसको पूरा को इधर ले जाएंगे, फिर काट पीट करेंगे, जो आता है वो इस तरीका से आता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप 10 क्लास में पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहां से लिखे, ये यूज होता है। ऐसे ही हमारे पास और आता है क्या, a माइनस बी का होल क्यू आएगा, वो आएगा क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहां पर आप देखेंगे तो माइनस 3ab, यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यहां से माइनस बी, यहां पर 3ab, यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा देख लें, 3a स्क्वायर बी माइनस में और अंदर प्लस में, तो ये बिल्कुल सही है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाता है। यहां पर देख ले ध्यान से, नहीं तो इसको तोड़ के आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कल हम बताए थे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, ए क्यू, यहाँ पर आएगा ए क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर माइनस में बी क्यू। आप इसको तोड़ के देखेंगे तो ये यही लिखा हुआ है, इसमें से माइनस 3ab कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से a माइनस बी ही आएगा, दोनों एक ही फॉर्मूला। चाहे तो आप यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं, ए क्यू बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ से आप लिख सकते हैं, और करके लिखा चुके हैं। इधर ये अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है भाई, इसी में से कॉमन ले लो तो यही आ जाता है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर कॉमन ले लेंगे 3ab तो वो अलग चीज है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा, इसी में से हम ए क्यू माइनस बी क्यू भी निकाल सकते हैं। देखें, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना आएगा, तो ध्यान से देखें, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला आ जाता तो ये दो फॉर्मूला अलग अलग है, ये थोड़ा सा ये भी याद रखना है क्योंकि ये भी हमारा यूज होता है, बाकी तो है ही। तो मेनली ये हमारा जो है अलजेब्रा का छोटा छोटा जो फॉर्मूला होता है, जो आपको पहले से पता भी है भाई, पहले से पता भी है, थोड़ा सा रिवाइज कर लिए, थोड़ा सा कॉपी में लिख लिए, पहले मेरे पास पहले से एकदम एक सेट तैयार है अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला, कौन सा जो हमारा फिजिक्स में यूज होता है, वो वाला पोर्शन को पूरा लिख लिए। क्या बात समझ में आ गया, आता होगा यार, ये सब तो आता होगा, सबको आता होगा, बस हम तो चाह रहे हैं कि बस कॉपी में रहे, बाकी कुछ नहीं, बस आता है, सबको आता है। अच्छा, एक और सेट दे रहे हैं, एक और ए वाला, ये आपको ए भी आता होगा, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी आता है आपको, ये भी आता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये अलजेब्रा का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, हम उस चीज को याद रखेंगे क्योंकि ये सारा फॉर्मूला याद होता है। कई बच्चे होंगे जिनको माइंड से निकल गया होगा या याद नहीं होगा, या वो ये सोच रहे होंगे कि अब तो हम 12th में जा रहे हैं तो अब इसका क्या का, तो नहीं, ये लिख लें, बाद में आप जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे वो तो बाद में पढ़ेंगे, पूरा डिटेलिंग पढ़ेंगे, इसमें बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा यूज भी होता है। लेकिन अभी फिजिक्स में हमको अभी से ही यूज है, जब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो यूज होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हमारे पास ये कंटेंट होना चाहिए। और लिख लो, कॉपी में ढंग से पूरा प्रॉपर लिख लेना है, बेसिक मैथमेटिक्स का जो कॉपी होगा उसमें लिख लेना है। क्या बात समझ में आ गया, तो जल्दी से छापे इसको, सबको लिखना है भाई, बार बार बोल रहे हैं, आता है नहीं आता है तो भी आपको लिखना कंपलसरी है, जल्दी से लिखे। तो पहला पार्ट मेरा खत्म, आज का गोल बताए थे तो पहला गोल खत्म हो गया, कौन सा, बेसिक फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा का जो बेसिक फॉर्मूला है जो हमारा फिजिक्स में यूज होगा, वो सारा फॉर्मूला मेरा खत्म हो गया। चाहे तो एक सेट और दे दे रहे हैं ए वाला, हालांकि ये यूज नहीं होता है ज्यादा, कभी कभी अगर आ गया तो लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये भी आप पढ़े होंगे, ये भी आप पढ़े होंगे,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ भाई, तो आया समझ में? कई बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा नहीं इतना होगा, क्योंकि फिर भी वो मैथ ले रखे होंगे, तो कोई बात नहीं, हम बोल तो रहे हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। हमको नहीं पता कि तुम आप लोग क्या टेंथ में पढ़ के आए हैं, या क्या 6 या 9 10 6 से 10 में क्या पढ़ के आए हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा जो फिजिक्स में मैथ यूज होगा वो हम प्रॉपर बताएंगे। तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, अगर पहले से नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा। बाकी जो मेहनत कर चुके हैं बच्चे, उनके लिए तो ये लल्लू होगा, बस सर टाइम पास करवा रहे हैं। बिल्कुल टाइम पास करवा रहे हैं, बाद में इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा आपको कि क्यों लिखवाए थे और क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि इतना छोटा फॉर्मूला भी हमको लिखा के चलना पड़ रहा है। तो ये बाद में आपको इसका क्लिक करेगा कि क्यों ऐसा करवाएंगे। तो चला जाए। क्यों भाई, आ रहा है मजा? आएगा अभी तो मजा, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं किया, अभी बहुत मजा आने वाला है। चले आगे चलते हैं। हाँ भाई, सेकंड गोल क्या था? तो अब हमारा अलजेब्रा खत्म हो गया, ट्रिगो स्टार्ट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। भाई ट्रिगोनोमेट्री फिर से बता रहे हैं, जब आप 11 का मैथ पढ़ेंगे तो आपको लगभग 3 महीना पढ़ना पड़ेगा, 3 मंथ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। कहीं कहीं 2.5 महीना भी पढ़ाते हैं, ज्यादा क्लास लेते हैं तो। लेकिन अगर सप्ताह में 3 क्लास चलता है तो आपको कितना महीना पढ़ना होगा? 3 महीना पढ़ना होगा पूरा ट्रिगो। हम लोग कितना दिन में खत्म करेंगे? 2 क्लास, 2.5 क्लास, इतना से बहुत ज्यादा से ज्यादा खिंचाया तो 3 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। तो इतना से ज्यादा नहीं लेने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री पर हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में आपको इसको समझने के लिए 2-3 चीज समझना होगा। जैसे पहला हम एंगल का बात किए थे, इसमें हम पहला जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एंगल। एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंगल क्या होता है, इस तरीके का चीजें के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी इसमें यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट होना चाहिए, ट्रायंगल से आना चाहिए, ट्रायंगल का समझ होना चाहिए, तब जाके ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक बेसिक जो हमारा यूज होता है फिजिक्स में उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंगल, सिंपल सा दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? प्लेन एंगल। एंगल डिफाइन होता है 2 तरीके से, तो हम लोग अभी जो हमारा है वो प्लेन एंगल ही पढ़ेंगे। 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, ऐसे 2 लाइन है यहाँ पर। जैसे एक एक आता है सॉलिड एंगल, वो भी चाहे तो देख ही ले, सॉलिड एंगल, ध्यान से देखें। सॉलिड एंगल कब होता है? प्लेन एंगल आपको समझ में आ गया कि 2 लाइन हो और 2 लाइन के बीच में, लाइन मतलब एक पेन ऐसे हो और एक और पेन हम लेकर दिखाते हैं, एक पेन ऐसा हो, एक लाइन की तरह ट्रीट करें और एक लाइन ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को प्लेन एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है? आप ध्यान से देखिए, आप आइसक्रीम खाए होंगे तो उसमें कोन ऐसा बनता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3D में कुछ एंगल दिखाई देगा, 3D में। अरे आप आइसक्रीम खाए होंगे ना, कोन वाला आइसक्रीम, तो आप ग्राउंड पे आइए, नीचे आइए, यहाँ पर देखेंगे 3D में एंगल ऐसे बन रहा होगा, उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको हम डिटेलिंग, हम लोग इसको 12th में पढ़ते हैं ज्यादा, पर जानकारी ले लें कि 2 तरह का एंगल हम करते हैं। एंगल का होता है, एक प्लेन एंगल होता है जो 2D में होता है। 2D मतलब एक प्लेन में हो तो 2D होता है। हालांकि इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी, अभी उधर मत जाओ, बाद में 2D 3D सब पढ़ेंगे। पर सिंपल सा 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है प्लेन एंगल। 3D टाइप का जैसे कोन में बनता है तो वो एंगल क्या कहलाता है? ये एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल, जिसको ये वाला सॉलिड एंगल कहलाता है और ये वाला हमारा कौन सा एंगल कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है। तो बस डिफाइन कर रहे हैं, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है अभी सॉलिड एंगल का कि इसका क्या डिटेलिंग होगा, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे जैसे चैप्टर हमारा आते जाएगा वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। अभी हम प्लेन एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखें, प्लेन एंगल के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा और देखें। तो हम लोग आ गए प्लेन एंगल पर। तो जो प्लेन एंगल होगा मेरा, प्लेन एंगल
प्लेन एंगल पर अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा ध्यान से देखें, जैसे ये हमारा सर्किल है, ये हमारा इस तरीका से है, ये एंगल थीटा है, ये वाला दो लाइन है, ये सर्कल मान लेते हैं जिसका रेडियस कितना है आर है, जिसका रेडियस कितना है आर है। भाई सर्किल उर्किल तो नाम सुना ही होगा, सर्किल है जिसका रेडियस कितना है आर है। तो ये जो थीटा डिफाइन किया गया है, ये वाला थीटा ध्यान से देखिए, ये थीटा जो डिफाइन किया गया है, ये वाला ऐसे मान लेते हैं, ये इसके बीच में एंगल है। अगर थोड़ा सा कलर चेंज कर लें तो आप देखिए, थोड़ा सा कलर यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये एंगल थीटा है। अब ये थीटा कैसे निकाला कि ये वाला पोर्शन को हम इधर कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये वाला आर्क है, आर्क ये जो कटा इतना पार्ट है, टोटल सर्किल हो गया। लेकिन जब भी हम छोटा सा एंगल पर थोड़ा सा पर काटते हैं तो इसको हम आर्क कहते हैं, ये वाला लेंथ को आर्क लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर ध्यान से देखें, थीटा बराबर होता है, यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट याद रखना है, आर्क लेंथ बटा क्या होता है रेडियस। जब भी थीटा निकालना हो तो इस तरीका से हम एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं कि अगर यहाँ पर इसको अलग से हम बनाते हैं कि ये कुछ इस तरीका से एंगल बन रहा है, ये वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ लेंथ होता है, इस लेंथ को हम क्या करते हैं कहते हैं आर्क लेंथ कहते हैं। और ये वाला हमारा रेडियस या लेंथ एल भी ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये वाला भी आर है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए आर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला अगर आर है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए आर होना चाहिए। तो इस केस में थीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ को हम मान लेते हैं एल और रेडियस तो आर है, तो डायरेक्ट एल बटा क्या लिख सकते हैं आर। तो कई बार आपको निकालने के लिए बोलेगा कि ये वाला दे देगा लेंथ और ये रेडियस दे देगा, तो थीटा निकाल कर बताएं एल बाई आर। मतलब प्लेन एंगल डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, आर्क लेंथ और बटा रेडियस, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होना चाहिए। मान लिया जाए कोई सर्किल नहीं बोले, साधारण ऐसे दे दे, तो ये ऐसे तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं आर्क लेंथ बाय रेडियस एल बाई आर, एल बाई आर। तो हमारा यहाँ से प्लेन एंगल निकल जाएगा। कई बार हमको आर्क लेंथ भी निकालने के लिए बोलता है, तो आप आर्क लेंथ कैसे निकालिएगा, यहाँ से अगर हम डिफाइन करें अलग तरीका से यहाँ पर कि आर्क लेंथ अगर हमसे पूछता, तो अगर मान लिया जाए आर्क लेंथ एल निकालने के लिए बोलता, तो एल बराबर क्या होगा बताइए, क्या थीटा इंटू रेडियस लिख सकते हैं? तो यहां से लिख सकते हैं रेडियस कितना है आर और थीटा, यहां से ऐसे एल इक्वल टू आर थीटा। तो कई बार ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो स्टार मार लें, डबल स्टार, ये बहुत यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होने वाला है, ये वाला बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो थीटा बराबर क्या लिखना है आर्क बटा रेडियस, थीटा बराबर आर्क बटा रेडियस। कभी कभी ये आर्क पूछता है तो हम थीटा इंटू रेडियस कर लेंगे। अगर पहले से आप जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो इसको इंपॉर्टेंट डबल स्टार मार के एक तरफ सरिया कर रख ले, माइंड में सरिया कर रख लें। ये बहुत इस्तेमाल होने वाला है, बहुत बड़ा बड़ा डेरिवेशन इससे होता है। ये भले ही लग रहा हो देखने में छोटा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीटा डिफाइन करने आ गया, कैसे करेंगे आर्क लेंथ बटा रेडियस, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं प्लेन एंगल। इसका मैथमेटिकल फॉर्म करना हो कि कोई थीटा निकालना हो तो इस तरीका से हम करते हैं आर्क लेंथ बाय रेडियस एल बाई आर। कभी कभी आर्क लेंथ हमसे पूछता है तो यहाँ पर एल इक्वल टू आर्क थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया? क्या क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को डिफाइन अगर मैथमेटिकली फॉर्म में निकालना हो तो हमेशा इस तरह का आर्क दे देगा, आर्क दे देगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ दूरी सेम होना चाहिए,
ये तब हो सकता है जब हम सर्किल में चक्कर काटेंगे और सर्किल में कोई एंगल पर फिक्स करके हम डिफाइन करें। तो यहाँ से थीटा निकल के आया आर्क लेंथ, ये वाला लेंथ को हम आर्क लेंथ कहते हैं और ये वाला रेडियस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आर्क लेंथ बटा रेडियस, थीटा डिफाइन हो गया जिससे एल बाई आर, क्योंकि आर्क लेंथ को एल बोल दिए। अच्छा, कभी कभी हमसे आर्क लेंथ पूछता है तो थीटा और रेडियस दिया रहता है, तो यहाँ से एल इक्वल टू हम क्या निकाल देंगे, आर थीटा, आर थीटा। देखिए कभी कभी इसका इस्तेमाल जो होता है वो हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं ऐसे, ये हमारे पास बहुत छोटा सा एंगल है डी थीटा और ये ऐसे है, ये वाला रेडियस आर है और ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ भाई ध्यान से समझो, ये एंगल बहुत छोटा है। जब भी ध्यान से देखें थीटा है तो ये एंगल होगा। एक चीज और हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर डी लग गया, ध्यान से देखिए एक और चीज बता रहे हैं, नोटेशन समझिए इस चीज को, अगर ये थीटा है तो क्या है, एंगल है, लेकिन जैसे ही डी लग गया ये स्मॉल एंगल है। ये क्या है, स्मॉल एंगल। जब आप कैलकुलस पढ़िएगा तो आपको हम वहां पर बहुत अच्छे से बताएंगे इसको कि स्मॉल एंगल क्यों बोला जाता है। पर अभी के लिए याद रख लें कि अगर थीटा सिंपल सा है तो वो एंगल, लेकिन डी थीटा है तो वो बहुत छोटा एंगल। स्मॉल एंगल का मतलब बहुत छोटा एंगल, लगभग 0 से 10 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है उसको बहुत छोटा एंगल बोला जाता है। तो उसका जो नोटेशन होता है वो होता है डी थीटा। डी थीटा से हम हमेशा करेंगे। जैसे यहाँ पर x लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, x किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, तो dx जो हो जाएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल लेंथ को। मतलब आप थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होंगे कि जैसे ही हमारे पास डी लगता है किसी भी क्वांटिटी के साथ, किसी भी के साथ, तो वो हमेशा स्मॉल में डिफाइन होता है, हमेशा और हमेशा स्मॉल में डिफाइन होता है। जैसे अगर x है, लेंथ है, तो dx क्या होगा, स्मॉल लेंथ हो जाएगा। जैसे v वेलोसिटी है तो dv क्या हो जाएगा, स्मॉल वेलोसिटी हो जाएगा, छोटा सा वेलोसिटी हो जाएगा। तो ऐसे ही f अगर फोर्स है तो df क्या होगा, छोटा सा फोर्स, df क्या हो जाएगा, छोटा सा फोर्स। धीरे धीरे सीखते हैं, यही तो बता रहे हैं कि अभी हम पैकेट में सरियाकर धीरे धीरे रख रहे हैं चीजों को, टूल्स को, जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं। बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं, धीरे धीरे हम पढ़कर उस टूल्स को सरिया कर रखेंगे पैकेट बनाकर, और फिर हम क्या करेंगे, फिजिक्स में यूज करेंगे, फिर मजा आएगा पढ़ने में, बिंदास होकर पढ़ेंगे हम लोग। तो एक्स थीटा है, एंगल डी थीटा, स्मॉल एंगल। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, स्मॉल एंगल। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को क्या यहाँ पर हम छोटा सा मान ले, लेंथ जैसा चीज है तो dx मान लेते हैं, आप चाहें तो dl भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों हमें dx लिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है, डी थीटा, तो जो लेंथ निकलेगा वो भी क्या होगा, स्मॉल लेंथ वाला होगा। dx जैसा चीज होगा या dl जैसा चीज होगा, दोनों में से आप कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि लेंथ है तो x भी लेंथ जैसा चीज है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एंगल दे रखा है डी थीटा, मतलब स्मॉल एंगल दे रखा है। स्मॉल एंगल जैसे ही दिया हमको दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि जो लेंथ आएगा वो भी छोटा होगा, या तो उसको रिप्रेजेंट dx या dl से करेंगे। तो आप ध्यान से देखें, dx जब आप निकालिएगा तो पहले पीछे फॉर्मूला देखें, क्या लिखवाए थे, क्या थीटा इंटू रेडियस, या रेडियस पहले लिख दें और थीटा यहाँ पर कितना है, डी थीटा है। आप देखिए ये सब छोटा छोटा हम बता रहे हैं ना, ये पैकेट तैयार कर रहे हैं बाद के धमाल के लिए। बाद में फिजिक्स में सब बहुत यूज होता है। हम बोले ना कि हम वही चीज पढ़ा रहे हैं जो फिजिक्स में धड़ल्ले से, रफ्तार से यूज होगा। ये सब चीजें जो पैकेट अभी दे रखे हैं, एक एक करके धीरे धीरे आप सरियाते जाएं और बाद में फिर आपको बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है, बहुत यूज होने वाला है। क्या बात समझ में आया। तो ये छोटा सा लेंथ कितना आ गया, आर डी थीटा। हमेशा ऐसे मिलेगा कि एक छोटा सा डी थीटा ये है, रेडियस है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, आर डी थीटा। डी थीटा का मतलब समझ में आ गया, डी थीटा का मतलब छोटा सा एंगल, जहां पर भी डी लगा हुआ हो वो छोटा सा बन जाएगा, चाहे फोर्स के साथ हो तो छोटा सा फोर्स, लेंथ के साथ हो तो छोटा सा लेंथ, एंगल के साथ हो तो छोटा सा एंगल। क्या आपको थोड़ा थोड़ा फील आया एंगल में।
एंगल में आया फील तो बिल्कुल ढंग से ध्यान से देखे। थीटा बराबर, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस। और अगर आर्क लेंथ निकालना हो तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो आई होप, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत छोटा छोटा टूल्स है और इसको हम बार बार बोल रहे हैं, बिल्कुल बिंदास होकर पैकेट बनाएं और सरिया कर रखें। पैकेट मतलब बॉक्स, बॉक्स में डबल स्टार लगा दिए, इसका मतलब फिजिक्स में धड़ल्ले से यूज होगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। बिंदास होकर इसको विश्वास मानिए और इसको लिख कर रख लीजिए। अब हमारे पास आता है एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये तो एंगल के बारे में हम समझाए। अच्छा सर, सॉलिड एंगल के बारे में आपने नहीं समझाया, अभी कोई काम का नहीं है और अभी आप समझ भी नहीं पाइएगा। थोड़ा सा माइंड और इम्प्रूव होने दीजिए, तब आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये 12th में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर ये सॉलिड एंगल फ्लक्स में काम आता है, तो वहां से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉलिड एंगल 12th में। 11th में कोई काम का नहीं है, कोई नहीं, बस जानकारी रखे कि एंगल जो होता है दो तरीका से हो सकता है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो कोन में बनता है वो सॉलिड एंगल है, दो लाइन के बीच में बनता है वो प्लेन एंगल है। अच्छा, सिर्फ कोन में बने वही नहीं, बहुत सारा वैसा टूल्स होगा ना, बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिनका 3D में एंगल बन रहा होगा, 3D वाला एंगल बन रहा होगा, तो वो सारे के सारे एंगल आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल या मेजरिंग ऑफ एंगल, मेजरमेंट, थोड़ा सा इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल। भाई ये हम एंगल का मेजर करने का तरीका आपको पता है, पहले से ही पता है भाई, डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा मेजर होता है, जैसे मिनट में भी हो गया, सेकंड में भी हो गया। पर हमारा जो फिजिक्स है ना, उसमें दो तरीके का मेजर करने का यूज है, दो तरीके का। हम दोनों तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझे, ध्यान से सुने। दोनों तरीके का एंगल का मेजरमेंट हम आपको सिखा रहे हैं, आप इसको सीखे, बात खत्म। बस जो फिजिक्स में यूज है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल दो तरीका था। एक तो हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ेंगे वो डिग्री के फॉर्म में पढ़ेंगे कि एंगल डिग्री में मेजर करेंगे, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो दूसरा पढ़ेंगे रेडियन में। दूसरा जो पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ेंगे, रेडियन में। डिग्री मतलब ऐसे दे रखा होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरह का एंगल रहेगा तो हम डिग्री मानेंगे। जैसे अगर थीटा मेजर करना है डिग्री में, तो जब भी होगा तो 30 डिग्री में होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये ऑलरेडी आप 10th में भी देख चुके होंगे कि एंगल जब भी मेजर होता है तो डिग्री में किया जाता है। दूसरा क्या होता है, रेडियन में। रेडियन में कैसे रहेगा, तो रेडियन में सिंपली पाई के टर्म में रहेगा, ऐसे रहेगा, पाई, 2 पाई, पाई बटा 2, 3 पाई बटा 4। इस तरह का एंगल जहां पर भी दिखाई दे समझे कि रेडियन में है। अच्छा, नॉर्मल नंबर भी, एक तो एक स्टैंडर्ड हो गया कि आपको एंगल अगर पाई के टर्म में, ये सब में दिखाई दे रहा है, मतलब समझे किस में है, रेडियन में है। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। डिग्री मतलब इस तरह का चीज लिखा हुआ होगा तो एंगल मेजर हो रहा है डिग्री में। पाई के टर्म में लिखा हुआ होगा तो एंगल मेजर हो रहा होगा रेडियन में। ऐसे लिखा हुआ रहेगा, अभी हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी ऐसे लिखा हुआ रहेगा, मतलब समझे कि वो किस में है, रेडियन में है। किस में है, रेडियन में है। अच्छा, नॉर्मल नंबर भी अगर आप लिखते हैं तो वो रेडियन में ही होता है। नॉर्मल अगर नंबर भी लिखते हैं, 2 4 7 9 8, इस तरह का नंबर भी लिखते हैं तो इसको भी हम रेडियन ही कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। जनरल कोई भी नंबर ले लें आप, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, रेडियन। तो रेडियन का चेहरा दो तरीका से, जो कि नीचे वाला जो चेहरा है वो नाक के बराबर यूज होता है, हमारा ऊपर वाला चेहरा यूज होता है जो पाई के टर्म में रहता है। तो ये हम लोग को सीखना है। अच्छा, एक तो समझ में आ गया कि कैसा एंगल रहेगा, तो वो किसके टर्म में रहेगा। कहने का मतलब अगर पाई में है तो रेडियन में है, रेडियन में मेजर हो रहा है।
और मान लिया जाए कोई डिग्री में है, 60 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल का मेजरमेंट किस में किया जा रहा है, डिग्री में किया जा रहा है। तो हम क्या यहाँ पर सीखने वाले हैं कि डिग्री में अगर रहेगा और हमको उसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में, या फिर रेडियन में रहेगा हमको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, तो हम कैसे करेंगे। तो इस बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखें। अगर हम यहीं पर हम थोड़ा सा बता रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर केस वन हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास डिग्री में दे रखा हो और हमको कन्वर्ट किस में करना हो, रेडियन में, हमको कन्वर्ट किस में करना हो, रेडियन में। अगर एंगल हमको मेजरमेंट जो है वो हमको डिग्री में दे रखा है, जैसे 60 डिग्री दे दिया, 90 डिग्री दे दिया, और हमको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा बोला गया कि ये अगर डिग्री में दे रखा है और हमको रेडियन में पूछ रहा है, तो सिंपल सा इसको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई बटा 180 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। पाई बटा 180 कितना, पाई बटा 180 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहां पर बोले कन्वर्ट इन रेडियन ऑफ एंगल 90 डिग्री, किसको, 90 डिग्री एंगल है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं, एक बाकी 2-4 आप करिएगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 90 डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पाई बटा 180 से क्या करें, मल्टीप्लाई। अब यहां पर करके देखें, 90 से कितना बार में कट गया, 2, तो ये कितना बचेगा, पाई बटा में क्या हो गया, 2, नीचे डिग्री रहेगा भाई, ऐसे डिग्री है, तो पाई बटा 2, तो आंसर हो गया पाई बटा 2। तो अगर डिग्री में, अगर मान लिया यहाँ पर किस में है एंगल, डिग्री में, तो 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बटा 2। ये ऑलरेडी आपको आता भी होगा, कई लोग को नहीं भी आता होगा, हम जानते हैं 10th में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं भी आता होगा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे और हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सीख लेंगे। पहले दिखा दिए एंगल क्या होता है, समझा दिए, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल समझाए। प्लेन एंगल में कुछ कुछ पॉइंट्स अच्छा बात होता है वो बता दिए कि डी थीटा को स्मॉल एंगल, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, आर्क कैसे निकालते हैं, वैसे डिग्री समझा दिए, रेडियन में ऐसे रहता है वो समझा दिए। उसके बाद हम आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहे थे। तो अगर हमको कोई भी एंगल डिग्री में दे रखा है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ की है। क्लियर है, तो जल्दी से इसको लिखें, और हम पहले भी बता चुके हैं, कोशिश करें साथ साथ लिखने का, आराम से तो पढ़ाते ही हैं, पर कोशिश करें हमेशा साथ साथ लिखने का, कि साथ साथ एक बार लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, साथ साथ लिखने का कोशिश करें। हो गया, चलिए 1-2 क्वेश्चन आप भी करिए। यहां पर कन्वर्ट इन रेडियन ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। पहला 45 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री तो करा ही दिए हैं, 90 डिग्री तो ऑलरेडी करा चुके हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और भी देख लो 120 डिग्री, और भी देख लो 150 डिग्री, और भी कोई लेना हो तो 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये 7 क्वेश्चन को कन्वर्ट करके जल्दी से बताएं, अभी अभी बताना है, अभी तुरंत। कन्वर्ट इन रेडियन ऑफ फॉलोइंग एंगल,
अच्छा, ये जितना करवा रहे हैं ये आपको याद भी रखना है, आपको याद भी रखना है। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 360 डिग्री, ये मेरा मेनली यूज होता है क्लास में। आपको अगर डायरेक्ट याद है ठीक है, नहीं तो हमको फॉर्मूला से निकालने आता है, हम वहां से निकाल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्ट करके बताना है किसमें, रेडियन में। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 360 डिग्री। 360 डिग्री, 360 डिग्री। चलिए, हो गया। सबको क्या करना है, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते जाए। पाई बटा 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पाई बटा 180 से सब मल्टीप्लाई करते जाए तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 इंटू पाई बटा 180। ये कितना बार में कट गया, 4 बार में। 45 से 180 4 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बटा 4। यहाँ पर 30 है तो 30 को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बार में कटेगा, 6, तो कितना आ जाएगा, पाई बटा 6। ये आपको याद भी रखना है, हम कई बार बोल चुके हैं 45 का, 30 का, ये डायरेक्ट याद रखना है, इसीलिए हम स्टैंडर्ड पहले ले लिए। 60 का, 60 में क्या रहे, पाई बटा 180, कितना बार में कटा, 3, तो ये हो गया पाई बटा 3। ये कितना हो गया, पाई बटा 3। 90 डिग्री में है तो अभी 90 का कराए थे, पाई बटा 180 करें, ये कट के आया, कितना होगा, पाई बटा 2। पाई बटा 2, क्या आ रहा है समझ में, क्लियर है एकदम, बोलो। जैसे अब मान लो 120 को करना है तो 120 इंटू इंटू पाई बटा 180, ये काट दो, कितना होगा, यहाँ पर देखो 3 से 4 बार में और 3 से 6, तो कितना आ जाएगा, और कटेगा ना, 2 से 2, 2 से 3, तो ये आ जाएगा 2 पाई बटा 3। भाई 100, ये तो मैथ है, ये तो काट पीट करके यहाँ पर ले आओ। 150 को बताओ तो 150 इंटू पाई बटा 180, 1 0 से 1 0, 3 से 5 बार में कटेगा, 3 से 6 बार में, तो यहां से आ गया 5 पाई बटा 6। क्या बात समझ में आ रहा। और 360 है तो 360 इंटू पाई बटा 180, ये कितना बार में, 2 बार में, हमारा कितना आ जाएगा, 2 पाई। बस, सबको सिर्फ डिग्री में है तो क्या करना है, पाई बटा 180 से खाली मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको, अब दिक्कत नहीं आएगा। जिसको आता है पहले से तो ठीक ही है, हम बार बार बोल रहे हैं, कई चीजें आपको होगा जो आपको पहले से आया होगा, लेकिन हाँ हो सकता है बाइनोमियल वाला आपको नहीं आता होगा। बाइनोमियल वाला नहीं आता होगा क्योंकि वो 11th में 10th में नहीं है, तो आप हो सकता है कि वो नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता होगा तो सीख लिए। आता है ये वाला तो ठीक है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो कोई बात नहीं, अभी सीख लेते हैं, ये सीख लिए। ऐसे ही हम सीखेंगे रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना, ऐसे ही हम सीखेंगे किसमें, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले यहां से अब क्या सीखेंगे, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन टू डिग्री में क्या करना होगा, ध्यान से देखें। अगर मान लो थीटा रेडियन में दे रखा है और डिग्री में निकालना है तो हम 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब पहले वाला पाई बटा 180 था, बस उसको उलट दो और उलट के मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 डिग्री बटा पाई, 180 डिग्री बटा पाई। अगर ये रेडियन में दे रखा है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बस उसको क्या करना है, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे यहाँ पर देखें ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल कराते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू पाई बटा 4, इसको कर रहा है कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्री। ये वाला को क्या रेडियन में दे रखा है, सर ये कैसे जानेंगे, आपको हम पहले से बता चुके हैं कि अगर पाई के टर्म में हो तो रेडियन में है,
डिग्री के टर्म हो तो डिग्री में है ही, रेडियन में के लिए क्या पाई में होना चाहिए, या फिर सिंपल नंबर भी हो तो भी वो रेडियन में कहलाता है। पर हमारा फिजिक्स में ना के बराबर यूज होता है, इसलिए उस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन चीज है वो क्या है, हमारा है कि अगर पाई के टर्म में दे रखा है, मतलब एंगल किस में है, रेडियन में है। अगर एंगल रेडियन में है तो किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में है। तो ध्यान से देखिए, डिग्री में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या करना है। फॉर्मूला क्या बताया, पाई बटा 4 इंटू 180 बटा क्या हो जाएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल। देखिए 180 बटा पाई से गुना करना है, 4 से काट कर देखे इसको तो ये कितने बार में कटेगा, 45 बार में। तो यहां से देखिए 45 डिग्री। तो आपको अगर रेडियन में भी दिया हो और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। भाई यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर रेडियन में दे रखा हो और हमको किस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में, तो हम यहाँ से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो बस वैसे ही क्वेश्चन करना है। हाँ देखें, बस क्वेश्चन करना है, कन्वर्ट इन डिग्री ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। पहला पाई बटा 3, दूसरा पाई बटा 6, तीसरा पाई बटा 2, चौथा 2 पाई बटा 3 एंड पांचवा 5 पाई बटा 6 एंड सातवां 2 पाई। बस उसी को उलट कर दे दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि मेरा बार बार काम इसी पर आता है, इसीलिए हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 99% सवाल बस इतना ही एंगल से निपट जाता है, ज्यादा ढूंढने का जरूरत पड़ता भी नहीं है। तो हम बस इसी पे चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए तो कन्वर्ट करने आना चाहिए डिग्री से, कहा कन्वर्ट इन डिग्री ऑफ फॉलोइंग एंगल, जो कि रेडियन में दे रखा है, गिवन एंगल इन रेडियन, गिवन एंगल इन रेडियन। तो करते जाइए, बस इसमें उल्टा कर देना है, क्या 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना है, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, चलिए जल्दी से बताइए। पहला पाई बटा 3, क्या 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई और 3 से कितना बार में 60, आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। अभी थोड़ा देर पहले कन्वर्ट भी किए थे रेडियन में 60 को इसमें, तो यहां से आपको दिख रहा होगा, क्या बात समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर पाई बटा 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई बटा 6 गुना करें 180 बटा पाई से पाई और ये कितना बार में 30, तो 30 डिग्री आंसर। ऐसे ही यहाँ पर करना है पाई बटा 2 इंटू मल्टीप्लाई किससे करना है, 180 बटा पाई से, ऑलरेडी बता चुके हैं कि रेडियन में है तो डिग्री में के लिए, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 बार में कितना बार में 90 डिग्री। ऐसे ही 2 पाई बटा 3 में देखें तो 2 पाई बटा 3 इसको मल्टीप्लाई करें 180 बटा पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से कितना बार में 60, 60 दूनी 120 डिग्री। यहां से हमारा इसका आंसर, क्या बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहां पर कन्वर्ट करके देखें क्या हो जाएगा, 5 पाई बटा 6 इंटू 180 बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, 30 बार में 30 बचे 150, तो यहाँ आंसर हो गया 150 डिग्री। ऐसे ही 2 पाई को देखें तो 2 पाई इंटू 180 बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, आंसर कितना 360 डिग्री। कितना डिग्री 360। तो ये दोनों आना चाहिए। हम फिर से बता रहे हैं, ट्रीगो पढ़ने के लिए जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हालांकि ट्रीगो क्या, ये हमारा फिजिक्स में बहुत धड़ल्ले से यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टूल्स हैं, जैसे अभी थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस बोले,
वो वाला टूल्स बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए डबल स्टार दिए हैं। कन्वर्ट करने आना चाहिए, ये तो नॉर्मल चीज है क्योंकि नॉर्मल मैथमेटिक्स है, ये भी आना चाहिए ये ढंग से, जो कि हम बता चुके हैं कि डिग्री को रेडियन से और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भी अच्छा खासा करा चुके हैं, प्रैक्टिस भी करा चुके हैं, है ना। 4 2 2 4 1 तो 6 इधर वही चीज है, 6 6 क्वेश्चन दोनों में करा चुके हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये हमारा फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इस पे थोड़ा सा बात कर लिए, इसी पे बात कर लिए। चाहे तो आप एक ऐसे लिख सकते हैं, देखे ध्यान से, यहाँ पर अभी हमने देखा कि 2 पाई जो है वो किसका है, 360। जब 2 पाई रेडियन में अगर एंगल है तो डिग्री में कितना होगा, 360, अभी करके दिखाए थे। इसको आधा करें, आधा करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई, तो ये कितना हो जाएगा, 180। आधा इधर भी करना होगा, इसका आधा करें तो ये आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आधा करें तो ये आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/4, ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऐसे करके ये वाला आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, यहां से ऐसे कर सकते हैं। बात समझ में आया। अगर ये वाला पोर्शन में 3 से डिवाइड दें दोनों तरफ, तो 3 से जब डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, क्या 60 डिग्री आ जाएगा। एक तो निकालने का तरीका है, बाकी एक याद कर लें। अब यहां से देखो कि क्या क्या कर रहे हैं भाई, पाई 180 डिग्री है। अब हमको क्या निकालना है, पाई/3 निकालना है। तो भाई 3 से इधर किए तो 3 से इधर कर दो। अब मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे करना है, ये वाला कहानी में अगर हम इसको 6 से डिवाइड दे दें तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये वाला पोर्शन को पकड़े और यहां से सारा खेल कर सकते हैं, जिधर भी जो भी आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। अगर हम इधर 2 पाई/3 करते हैं, 2 पाई/3, तो पाई के तरफ मल्टीप्लाई किया 2/3, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, 2/3 से। तो ध्यान से देखें, यहां से क्या आ गया, 120 डिग्री। तो चाहे तो आप फॉर्मूला पढ़ लें, और अगर नहीं चाहे तो बस इसको याद रखें। अब बस खाली देखें कि रेडियन में है कि डिग्री में है, आपको यहां से पूरा अच्छे से ढंग से पकड़ में आ जाएगा। अगर पाई की तरफ हम 2/3 किए तो इधर भी 2/3 करेंगे, पाई की तरफ जो भी चेंज किए वो इधर भी चेंज करेंगे। तो आप चाहे तो ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन इसको सोचने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है, तभी तो आगे जाके फास्ट करिएगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं पहला बेसिक आराम से करो, जैसे अभी कन्वर्ट करने का तरीका दिखाएं, वो बिल्कुल आराम से ढंग से सीखते जाओ सीखते जाओ। अचानक ये आ जाता है, आपको पहले से बता के नहीं आएगा कि हम आने वाले हैं, अचानक आ जाता है। हालांकि ये भी आसान है, पर हम एक ऐसा आइडिया दे रहे हैं आने वाला भविष्य में, कि आप कोई भी टॉपिक अगर उठाते हैं तो पहले प्रेम से पूरा के पूरा बेसिक ढंग से सीखें, अच्छे से सीखें, और फिर उसके बाद आपको नया तरीका से कॉन्सेप्ट उसी में से निकल के आएगा। शॉर्ट ट्रिक जो बन के आता है, शॉर्ट में बनाने का तरीका जो आता है आपको वहीं से आता है, फिर आप वहां से ही निकाल सकते हैं। अगर आप बेसिक ढंग से पढ़ रखे हैं, बेसिक को ढंग से क्लियर कर रखे हैं, तभी आप शॉर्ट ट्रिक का मजा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, डायरेक्ट याद ही नहीं रह पाएगा शॉर्ट ट्रिक। तो मेरे ख्याल से ये सेकंड पार्ट भी मेरा समाप्त हो गया। चाहे तो एक छोटा सा चीज और हम बताना चाह रहे हैं, छोटा सा चीज क्या, हमको बताना है कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, डिग्री मतलब 1 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। 1 रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। ये ऐसे ही कई बार काम आ जाता है, बस वो लिखा दे सकते हैं डायरेक्ट। थोड़ा सा हम सोचे कि आप ही लोग से बनवा लें कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा। जैसे हम 2 पाई रेडियन बोल रहे हैं, 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री हुआ, 360। पाई अगर रेडियन बोल रहे हैं तो पाई रेडियन में कितना डिग्री हुआ, 180। ऐसे ही मान लेते हैं पाई/3 रेडियन बोल रहे हैं, तो पाई/3 रेडियन बोल रहे हैं तो एंगल कितना हुआ, मतलब डिग्री में कितना हुआ, 60 डिग्री आया। वैसे ही 1 रेडियन में कितना होगा, तो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम जानते हैं कितना, 2 पाई रेडियन में, कितना रेडियन में,
2 पाई, तो 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। भाई 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितना होगा? इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके कर रहे हैं। हाँ ध्यान से देखें। हाँ क्या बोले? 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो बताओ 1 रेडियन में कितना? 360 बटा 2 पाई। अब इसको क्या करो, 360 डिग्री टू क्या 3.14 करेंगे? पाई का वैल्यू 3.14 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 180 भी होता है, पर काट दोगे तो सब निपट जाएगा ना, हमको डिग्री में वैल्यू निकालना है ना। तो ये रियल में कैलकुलेट करके आता है 57.3 डिग्री। तो आप डायरेक्ट याद रखें कि 1 रेडियन बराबर कितना आता है? 57.3 डिग्री। ये थोड़ा सा ही है, सिंगल स्टार दे रहे हैं, बस ऐसे ही याद होना चाहिए। कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा इशू नहीं है कि इसको ये है, पर हमको याद होना चाहिए 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 57.3 डिग्री। 57.3 डिग्री 1 रेडियन बराबर। तो अब ये मेरा सेकंड पोर्शन भी खत्म। 3 पोर्शन हमने लिखा था आज का गोल में, तो 2 पोर्शन मेरा खत्म हो गया। अब हम तीसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा चीज बता चुके हैं। 2 पाई रेडियन में 360 है, 1 रेडियन में 360 बाई 2 पाई, तो उसको कैलकुलेट करके आया 57.3 डिग्री। ये याद होना चाहिए, इसीलिए सिंगल स्टार दिए, बस याद होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी अच्छे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो यूज आ जाता है। हालांकि बिना यूज के भी हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर याद है तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो अगला हेडिंग डालें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हाँ भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है 6। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से पहले आपको पता है पहले कि ट्रिगो जो है वो पूरा कहानी जो है वो एक ट्रायंगल पर बेस्ड होता है। ट्रायंगल, ट्रिगो नाम से ही पता चल रहा है। ट्रिगो का मतलब ट्रायंगल का सारा कहानी। हालांकि हमको सारा कहानी से मतलब नहीं है, पर हम एक छोटा सा कहानी पहले, रेशियो पढ़ाने से पहले हम एक बेसिक ज्ञान दे रहे हैं, बस उस पर धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 10 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। 10 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे जब पूरा कहानी हम राइट एंगल ट्रायंगल पे करने वाले हैं। किस पे करने वाले हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये आपका अगर ये थीटा है और ये आपका परपेंडिकुलर है, आप 10 क्लास में ऐसे पढ़े होंगे, तो थीटा के सामने ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये वाला क्या होता है? बेस। और ये क्या होता है? हाइपोटेनस। थीटा के जो सामने होगा परपेंडिकुलर और 90 के जो सामने होगा हाइपोटेनस। कितना आसान लगता है इसे पहचानने में। हम हालांकि इस पे प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि ये मेरा काम का चीज है, बहुत ज्यादा यूज होता है, पर अभी हम थ्योरी थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। हाइपोटेनस थ्योरम आप लोग सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर देखें तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोई याद वैसा कुछ आ नहीं रहा है, बहुत दिन हो गया पढ़े, बस आप देखिएगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ हमको लग रहा है। तो यहां से देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। देखिए ध्यान से, पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहीं से निकला है। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा के पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कहानी जो है वो यहीं से निकला है, और जितने भी फॉर्मूला बना है वो यहीं से बना है। हालांकि हमको उतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, हम फिर बेसिक बेसिक पे बात करेंगे। आप सोच के देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये एक याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो तो पाइथागोरस थ्योरम ये याद रखना है। आपको भी पता है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसके बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर ट्रिगो फिजिक्स में यूज हो रहा है, मतलब ये भी यूज होगा, क्योंकि इसी से ट्रिगो निकला है। पूरा के पूरा ट्रिगो का फॉर्मूला भी इसी से निकला है, तो इसको तो पकड़ के रखना है।
उसके अलावा जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किया गया है। यहीं से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा याद रखना है, शायद पता भी हो आपको, अगर पता हो तो भी लिखना है, नहीं पता हो तो लिखना ही है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ऐसे ही चौथा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन इस ट्रायंगल से डिफाइन किया गया। फिर से रिपीट करें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पी बी एच, ये एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला याद होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हम इस पे और भी प्रैक्टिस कराएंगे पी बी एच पकड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है आगे आने वाला में। आपको पकड़ में ही नहीं आएगा कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, हाइपोटेनस है, चाहे कितना भी हो। हाँ, बाद में फिर पूरा प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे पकड़ में आ जाता है, पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये जितना आसानी से यहाँ पकड़ ली वैसे पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर डिफाइन किया गया है लोअर क्लास में पी बटा एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बटा हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा बेस। ये वाला हमारा डिफाइन किया गया लोअर क्लास में, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर बोले ना कि बार बार हम बता रहे हैं, आपका कॉपी में होना चाहिए ये सब फॉर्मूला। हमको बताए ना हमको कि हमको फिजिक्स में जो यूज है वो हम चाहते हैं कि आपको कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, बस इसी पर्पज से लिखा रहे हैं। कोसेक थीटा इसी का उल्टा क्या होगा, एच बाई पी। सेक थीटा इसका उल्टा एच बाई बी, और कॉट थीटा इसका उल्टा बी बाई पी। बस यहाँ से ये ध्यान में रखें। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किया गया है। कहाँ से डिफाइन हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल से डिफाइन किया गया है, या राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से डिफाइन किया गया है। हालांकि हम बार बार बोल रहे हैं, उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर बेसिक पढ़ रहे हैं। भाई इसका भी डेरिवेशन होता है, आप 10th में अलग तरीका से करते हैं, हम 11th 12th में अलग तरीका से बताते हैं, पर हमको बताने का कोई मतलब नहीं। कैसे, जैसे लॉग एक्सपोनेंशियल बाइनोमियल बताएं, उसका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ आपको दिमाग को इम्प्रूवमेंट या थोड़ा सा अलग डायरेक्शन सोचने के लिए बता दिए। लेकिन हमारा फिजिक्स में कोई लेना देना नहीं है बड़ा वाला। हाँ, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का लेना देना है, बाइनोमियल थ्योरम का लेना देना नहीं है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो 1 प्लस एक्स के पावर n वाला बताए थे, जिसमें x बहुत छोटा है 1 से, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। वैसे ही इसका डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं, बस ये सब आना चाहिए कि क्या क्या होता है। हमको सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पकड़ने आना चाहिए, तब हम आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ऑलरेडी हम लिख सकते हैं। इतना ये कहानी हम कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से एक और आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं, देखे ध्यान से। अगर हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करके बताइए तो कितना आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोले बोले जल्दी। क्या 1 आ रहा है, आपको दिखा, क्या दिखा, क्या आपको दिखा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आ रहा है, 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो पी बटा एच और एच बटा पी क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैसे ही यहां से आप देखें तो कॉस थीटा और इंटू क्या आ रहा है, सेक थीटा, क्या ये भी 1 आएगा। और यहाँ से क्या आएगा, टेन थीटा और इंटू यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या आएगा, 1। तो एक पैकेट और ले ले, एक पैकेट और लेकर जाओ। साइन थीटा पता हो तो हम कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, तो कोसेक थीटा पता हो तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। ये यूज होता है, होता है भाई, होता है। इसमें फिर भी डबल स्टार नहीं देंगे, सिंगल स्टार ही दे रहे हैं, क्योंकि है सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पज से थोड़ा बहुत यूज होता है, उतना ज्यादा नहीं है, पर है यूज होता है। आप सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल तो बनाना पड़ेगा ही, तो पड़ेगा तो इसमें यूज होगा। तो एक तो ये यूज होगा, दूसरा ये वाला पोर्शन लिख लें, ये ढंग से कर लें, ये वाला ढंग से कर लें। और भी जो ट्रिगो में छोटा छोटा फॉर्मूला होता है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहले देख लीजिए, समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आपको याद दिला दे, 0 से लेके 90 डिग्री तक का जो वैल्यू होता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक का, वो वाला वैल्यू हो सकता है बहुत लोग को याद हो सकता है कि बहुत लोग को याद ना हो, तो हम पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया?
इसका डिटेलिंग जानने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किससे हुआ है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल यहाँ पर क्या बना रहा है? 90 डिग्री। यहां से हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यहां से ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से डिफाइन है। ये वाला देखें, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिफाइन है। आपको भी पता होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यहां से ये एक ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 डिफाइन है। कैसे डिफाइन हुआ वो हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी बस जान लें। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पता हो तो हम इस तरीका से करते हैं। बाद में हम बोल रहे हैं ना, बार बार इसमें प्रैक्टिस हम कराएंगे कि ट्रायंगल दे रखा हो तो हम कैसे पकड़े परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। पर उससे आने से पहले, वहां पर पहुंचने से पहले हम कुछ कुछ और बताना चाहते हैं, ताकि वहां पहुंचने के बाद हम सारा क्वेश्चन जो होता है वो करा सके। तो सबसे पहले अब एक चीज और बचा है जो मेरा, वो हम कर लेते हैं। एक चीज और कर लेते हैं, कौन सा? एंगल निकालने वाला। तो याद रखिए ये एंगल हम पहले बता दे रहे हैं जो 0 से 90 डिग्री का है, ताकि हम अपना क्वेश्चन करा सके सारा। ये हमारा 0 डिग्री का है, ये हमारा 30 डिग्री का है, ये हमारा 45 डिग्री का है, 45, ये हमारा 60 डिग्री का है, और ये हमारा कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा है, ये हमारा कॉस थीटा है, ये हमारा टेन थीटा है, और ये हमारा कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, और यहाँ पर सेक थीटा है, और ये हमारा कॉट थीटा है। ये हमारा क्या है? कॉट थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारा वैल्यू पहले ऐड ऑन करेंगे। क्या क्या होगा? साइन 0 डिग्री का वैल्यू बोलते जाएं, 0। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ये ऑलरेडी 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। कई बच्चे होंगे जिनको याद नहीं होगा, तो हम यहाँ पर याद कर दिला रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए। लेकिन कॉपी में फिर से बोले ना, कॉपी में आपको होना चाहिए। बात खत्म, बात खत्म। कॉपी में A to Z होना चाहिए जो हमारा फिजिक्स मीन हो रहा है। तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? बोले भाई 1/√2। 60 डिग्री का √3/2, और 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बोले क्या होता है? 1। 90 डिग्री का 1। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ये आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। देखिए ये चीज थोड़ा सा अलग है। कॉस थीटा में उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ पर मैक्सिमम था वो यहाँ पर मिनिमम में आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जो यहाँ मिनिमम है मैक्सिमम उल्टा कर दे, वहां से स्टार्ट करें साइन कॉस 0 का वैल्यू 1, उल्टा स्टार्ट करें यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ √3/2 आ जाएगा। मतलब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। यहाँ पर उल्टा करेंगे वही 1/√2। उल्टा मतलब इधर से लिखना, इसको उलट मत देना, इसको ऊपर उसको नीचे। उल्टा मतलब जो इधर से लिखा हुआ है इसको उठा के लिख दो ऐसे, ये वाला पोर्शन को ऐसे लिख दो। ये वाला क्या हो जाएगा? 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0। क्या बात समझ में आया? cos 0, cos 30, cos 45, 60, 90 क्लियर है? अच्छा, अब tan का देखो तो tan में क्या होता है? ये दोनों का डिवाइड। आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम अभी फॉर्मूला लिखवाएंगे सारा, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। tan थीटा होता है क्या? साइन थीटा, साइन थीटा और बटा में cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है? cos थीटा बटा में साइन थीटा, cos थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा, इसका डिवाइड करो तो 0/1 क्या होगा? 0। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये 1/√3 आ जाएगा? 1/2 1/2 कैंसिल, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/√3। ये कटेगा तो क्या आएगा? 1। ये वाला डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? √3, और ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। ये ऑलरेडी आपको पता भी होगा। कॉसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा मतलब 0 का उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी।
भाई जीरो अभी क्या है, 0/1। अब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/0। अब किसी भी नंबर से अगर जीरो से डिवाइड हो रहा हो तो हमेशा इन्फिनिटी होता है। कोई भी नंबर हो अगर जीरो से डिवाइड हो रहा हो तो उसको वैल्यू इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पर देखो, इसका उल्टा अभी बताए थे ना, साइन थीटा। आपको याद होगा कि अभी हम बता रहे थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो देखे तो कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा। भाई यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा उल्टा हो जाएगा, जो साइन थीटा है वैल्यू नीचे रखते जाओ, यहाँ पर आपको कॉसेक थीटा मिलते जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर उल्टा करो 2। अब ये ऊपर नीचे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर 1 का उल्टा 1 ही। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 और इसका उल्टा इन्फिनिटी। ऐसे ही कॉट थीटा इसका उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। इन्फिनिटी/1 फिर 1/इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी डिवाइडेड होगा तो खत्म, 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया। ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक है। हालांकि हम बाद में सीखेंगे, बाद में हम सारा चीज और भी सीखेंगे कि कैसे कैसे 90 के पार का वैल्यू क्या होता है, जैसे 120 सीखेंगे, 180 सीखेंगे। पर अभी हम लोग इतना आना चाहिए बेसिक, 0 से लेके कहाँ तक है, 90 डिग्री वाला। ये पूरा आना चाहिए जो कि हम आपको करा कर दिखाएं। आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा, हाथ को याद होना चाहिए। हाथ को, जैसे आप अपना नाम लिखने के लिए माइंड से नहीं सोचते हैं, वैसे ही आपको ये हाथ को याद होना चाहिए कि 30 बोले साइन 30 मतलब 1/2 हाथ लिख दे। इतना ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लें। क्लियर है, क्लियर है। तो अब कुछ होमवर्क हम दे दे रहे हैं और बाकी के अगले क्लास में पढ़ाएंगे इसको। ऑलरेडी हमारा सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तक ही बोले थे, पर हम इससे क्वेश्चन अभी बहुत सारा कराएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो पढ़ाती हैं, पर इससे क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, वो हम क्वेश्चन करेंगे। पर 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। होमवर्क ये इस टाइप का क्वेश्चन हम अगले क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे भी। मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये 4 है, ये क्या है, 4 है। अब ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है। तो आपको समय खुद से पकड़ना होगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, और 6 और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू भी निकालना होगा। साइन थीटा नहीं, सॉरी, यहाँ पर ऐसे निकालना होगा, ध्यान से देखें। इसको कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, इसको ऐसे थोड़ा सा, इसको ऐसे यहाँ पर मान के चलें। आपको निकालना है, देखिए 30 डिग्री के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनस। आपको निकालना है फाइंड बेस और हाइपोटेनस निकालना। क्या निकालना है, बेस और हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे ही आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल और दे रहे हैं। ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमको निकालना है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू निकाल के बताना है, जितना भी, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये 4 है, 3 है, आपको सारा करके बताना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल उंगल कुछ नहीं दे रखा है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो निकालना है। एंड साथ ही साथ एक और चीज निकालना है, यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेनस एज, मतलब ये अगर एंगल थीटा माने तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, अरे भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा। तो आज एक होमवर्क उतार लें और करें, और इस टाइप का क्वेश्चन अगले क्लास में हम 7-8 ले लेंगे, 5-6 जितना से आपका हो सके।
ये होगा बहुत थोड़ा डिफिकल्ट, इधर उधर करके लेने वाले हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा सोचने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो अगले क्लास में फिर से जितना टारगेट लिए हमने पूरा कर लिया। कल भी हम ऐसे ही टारगेट लेकर चलेंगे, जितना टारगेट लेंगे हम पूरा उतना कवर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो फिर से हम एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी अगर नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग पढ़ रहे हैं, तो हम फिर से बता दें, ये आपका यूट्यूब पर रेगुलर रेगुलर रोज रात को 8 बजे ये वीडियो जाता है। 8 बजे आप वीडियो ये देख सकते, 8 बजे के बाद ये वीडियो देख सकते हैं। और ये रेगुलर आने वाला है, पूरा 11th पूरा 12th, हम बार बार बोल रहे हैं कि जिनको भी जरूरत हो आप उनको शेयर कर सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए दे सकते हैं, आप विश्वास कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको और भी इम्प्रूवमेंट ही नजर आएगा। यहाँ पर आपको अलग तरीके का नजर आएगा, आपको टोटल कॉन्सेप्ट वाइज, आपको नोमेरिकल वाइज, थ्योरी वाइज सारा मिलने वाला है ढंग का। हम बार बार बोल रहे हैं कि 5 से 6 क्लास में हमारा बेसिक मैथ खत्म होगा। 5 से 6 क्लास के बाद हमारा स्टार्ट होगा यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि 11th का चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद कैलकुलस पढ़ेंगे, और उसके बाद मेन फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होगा, काइनेमेटिक्स। वहां से ज्यादा मजा आएगा। तो लगभग ये पूरा मंथ लगने वाला है अप्रैल का लास्ट तक। अप्रैल के लास्ट के बाद मई से हम लोग को लगभग स्टार्ट हो जाएगा काइनेमेटिक्स, और पूरा मई काइनेमेटिक्स चलेगा, और वहां से आपको बहुत और भी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन वहां तब मजा आएगा जब पूरा बेसिक मैथ, वेक्टर और कैलकुलस में आप बिल्कुल नॉर्मल भी टाइम देते हैं, जैसे कि जाकर कॉपी को रिवीजन करना, कॉपी को बार बार पढ़ना, कॉपी को याद होना चाहिए, पूरा कॉपी ही हाथ को याद होना चाहिए। ध्यान रखिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। पूरे कॉपी जो आप पढ़ेंगे उस हाथ को याद होना चाहिए, मतलब कोई पूछे ये हाथ अपने से लिख दे, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। माइंड को सोचने का समय नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीका का, इस लेवल का बेसिक मैथ, वेक्टर और कैलकुलस में मेहनत करते हैं, तो काइनेमेटिक्स से आपको बहुत मजा आएगा। खुद को साइंटिस्ट की तरह आप सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि लेवल आपका बस उतना लेवल आपका बढ़ जाएगा उस लेवल तक का। क्लियर है? तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी के हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ओके।